हाँ तो देखो, आज अपन सभी पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है कंजक्शन। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? कंजक्शन। कंजंक्शन। कंजक्शन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? कनेक्टिव भी है। क्या है? कनेक्टिव। और कनेक्टिव का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना, जैसे अपन किस चीज को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? जैसे आपने देखा होगा कोई लोहा है, लोहे को वेल्डिंग से जोड़ देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर किसको जोड़ा जाता है? वाक्यों को जोड़ा जाता है। और वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? कंजक्शन या कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अब अपन जैसे कनेक्टिव पढ़ेंगे, कौन कौन से कनेक्टिव हैं? तो कनेक्टिव या कंजक्शन अनेक प्रकार के हैं। कनेक्टिव बोल सकते हैं इसको, कनेक्टिव या कंजंक्शन। कंजंक्शंस निम्न है। अब ऐसे कौन कौन से कनेक्टिव हैं जिनसे वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो वो अपन को लिखना है। अब मैं आपको लिखा रहा हूं, नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ में। जैसे कनेक्टिव में जैसे लिखते जाओ, नॉट ओनली बट आल्सो, लिख लो, आइदर और, नाइदर, नोर, बोथ, एंड। ठीक है, जैसे एज वेल एज, जैसे बट से वाक्य जोड़ दिया, जैसे बिकॉज से वाक्य जोड़ दिया, एटसेट्रा इत्यादि। इनके बारे में अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी बहुत से हैं, जैसे सो दैट है, सो दैट का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना है, टू का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कनेक्टिव हैं जिनके द्वारा हम वाक्यों को जोड़ेंगे। नोट डाउन कर लें, फिर बताऊंगा आपको मैं। हाँ, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये सभी। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, एज वेल एज, बट, बिकॉज, टू, सो दैट। अब इनसे अपन क्या करते हैं? देखो, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, या तो दो वाक्य जुड़ेंगे। अरे वाक्य जरूरी नहीं है, इसमें दो सब्जेक्ट भी जुड़ सकते हैं। दो क्या बेटा? सब्जेक्ट भी जुड़ सकते हैं। जैसे दो सब्जेक्ट किसी से जुड़ सकते हैं, जैसे नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम, सब्जेक्ट जुड़ गए। अरे भैया, दो ऑब्जेक्ट भी जुड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट जैसे किसी से जोड़ा, जैसे अपन ने लिखा ऑब्जेक्ट में ही ईट्स, वो एक खाता है। क्या खाता है बेटा? जैसे मैंगोज एंड बनानाज, मैंगोज एंड बनानाज, तो ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं? जैसे ही ईट्स वह खाता है। अब क्या खाता है बेटा? जैसे अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है आपका, ये क्या है आपका? वर्ब है। और वर्ब के बाद में आता है जो क्या होता है बताओ? ऑब्जेक्ट होता है। अब वो खाता है, क्या खाता है? तो आप लिख दो मैंगोज। मैंगोज, एक तो ये मैंगोज है, और आपने लिख दिया बनानास, बनानास। आप देखो बेटा, अब इसको किससे जोड़ सकते हैं? एंड से। नहीं जोड़ सकते क्या बेटा? तो ये ऑब्जेक्ट भी जुड़ सकते हैं, सब्जेक्ट भी जुड़ सकते हैं, और दो वर्ब भी जुड़ सकती हैं। किसी को भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कनेक्टिव अपन यहाँ पढ़ेंगे, और इसमें से एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉट ओनली बट आल्सो, फिर इसके बाद में आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड। ये इस तरीके से अपन धीरे धीरे सारे कनेक्टिव पढ़ लेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके कितने तरीके हैं। तरीके कितने हैं इसके? जैसे समान वाक्य में किस तरीके से प्रयुक्त होते हैं, असमान वाक्य में किस तरीके से प्रयुक्त होते हैं। तो अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटे समानकर्ता वाले। कौन से वाले पढ़ेंगे अपन? समानकर्ता में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे ऊपर हेडिंग जमाओ समानकर्ता। क्या जमाएंगे भैया? समानकर्ता। समानकर्ता में इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, तो समानकर्ता मैं आपको बता देता हूं। ऊपर हेडिंग डालो बेटा सबसे पहले तो प्रयोग सीखेंगे नॉट ओनली और बट आल्सो का। इसका प्रयोग सीखेंगे अपन, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका अर्थ होता है
न केवल, क्या होता है बेटा, न केवल, और फिर क्या होता है बेटा, बल्कि। आप मुझे बोल के बताओ क्या लिखा मैंने, न केवल बल्कि। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देखो बेटे, इसमें जैसे मैंने कोई वाक्य दिया तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समान करता। समान करता, यहां नोट डाउन कर लें, समान करता। समान करता में अपन को किस तरीके से वाक्यों को बनाना है और कैसे नहीं बनाना है, सभी इधर देखेंगे। इधर देखेंगे तो सबसे पहले वाक्य लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक वाक्य लिखा, जैसे क्या लिखा, राम हैज स्टोलन कार्स। ठीक है बेटा। और मैंने इधर लिखा ही हैज स्टोलन चेयर्स। ठीक है बेटा। अब मैंने आपसे एक ही बात कही थी, याद करो, मैंने कहा था कर्ता समान है क्या समान है, बताओ। अपन को सबसे पहले ये देखना है कर्ता समान है या असमान है। इसका पता कैसे पड़ेगा, तो अपन को दो वाक्य मिलेंगे। देखो बेटा, एक वाक्य अपन को यहां से लेकर के यहां तक मिला, देखो मिल गया। एक वाक्य यहां से लेकर के यहां तक मिल गया, और दूसरा वाक्य यहां से लेकर के यहां तक मिल गया। अब बात किसकी चल रही है, बात इसकी चल रही है, किसकी चल रही है, कर्ता की। कि कर्ता ये बताओ, अरे सब्जेक्ट ये बताओ समान है या नहीं है, अपन को ये देखना है। तो देखिए यहां पर क्या है बेटा, राम है, और दूसरे वाक्य का कर्ता क्या है बेटा, ही है। तो राम क्या है, पुरुष है कि स्त्री है, बताओ। अरे पुरुष है तो निश्चित है कि पुरुष के लिए क्या आता है बेटा, ही आता है। इसका मतलब कर्ता समान है कि असमान है, बताओ। समान करता है, समान करता है तो आपको वाक्य इस तरीके से बनाना है। आपको ये देखना है कि अगर समान करता है तो दोनों वाक्य किस कहां तक समान है वो देखो। आप देखो बेटा, यहाँ पर राम है और पुरुष के लिए क्या आता है बेटा, ही आता है। तो कर्ता समान है कि समान है, यहाँ पर साइकिल बताओ, हैज में से है कि नहीं है, इधर भी हैज में से है कि नहीं है। दोनों वाक्यों की तुलना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना बेटा। यहाँ भी यहाँ तक समान है। अब तीसरी चीज, इसमें स्टोलन है और इसमें भी क्या है बेटे, देखो यहाँ तक समान है कि नहीं, जरा देखो, है ना बेटा। और इसमें देखो कहां तक समान है, स्टोलन तक। समझ गए मेरी बात को। तो पहला वाक्य समान कहां तक था, यहां तक। दूसरा वाक्य समान कहां तक था, यहां से लेकर के यहां तक। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यू नो इट वेरी वेल, यस या नो, बस ठीक है। आप बेटे पहले वाक्य में जो कर्ता समान था, उस समान के बाद में अपन यहां पर क्या लगा देंगे, इसका पहला टुकड़ा। प्रयोग इसका करना है अपन को। पहले वाक्य में पहला टुकड़ा लगा दो। कहां लगाएंगे कि पहला वाक्य जहां तक समान था उसके बाद में इसको लगा देंगे। तो पहला वाक्य यहां तक समान था, इसके बाद में अपन ने क्या लगा दिया, नॉट ओनली। लगाया कि नहीं लगाया बताओ, लगा दिया, क्लियर है। अब नॉट ओनली यहां लगा दिया, और यहां जो आपका दूसरा वाक्य पहले वाक्य का फुल स्टॉप आता है उसकी जगह पे आप कौन सा टुकड़ा लगा देंगे बताओ, दूसरा। अब यहां पर फुल स्टॉप की जगह कौन सा टुकड़ा लगा दिया आपने, बट आल्सो। ठीक है बेटा। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है कि दूसरा वाक्य जहां तक समान था उस वाक्य को आपको हटाना है। अब दूसरा वाक्य कहां तक समान था बताओ, यहां तक समान था ना बेटा, इसको नहीं लिखना है। आप देखो इसको सोल्व कैसे करना है। इसको सोल्व ऐसे करना है, जैसे मैंने लिखा कि सबसे पहले क्या आएगा बताओ, राम, फिर इसके बाद में क्या आएगा बेटा, इसके बाद में क्या आएगा बेटा, स्टोलन। स्टोलन के बाद में क्या लगाया मैंने, नॉट ओनली। लगा कि नहीं लगा। अब यहाँ क्या बचा है बेटा, कार्स। यहाँ क्या लिखा आपने, बट आल्सो, वेरी गुड। अब क्या लिखो बेटा, चेयर्स। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया बेटे। अब इसको इससे पहले, समझने से पहले आपको यह समझना पड़ा था कि साहब कर्ता समान है या असमान है। तो कर्ता समान कब कब होता है उस बात को भी आप साथ में लिख लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कर्ता समान कब कब होता है, तो वो आप इस चीज को आप नोट डाउन करें।
कौन कौन से करता है देखो, लिखते जाओ साथ में। जब यहां पर प्रथम वाक्य में पुरुष का नाम, देखो ये तो प्रथम वाक्य हो गया, ये तो प्रथम वाक्य हो गया, और ये आपका द्वितीय वाक्य होगा, सेकंड वाक्य, द्वितीय वाक्य। और बात चल रही किसकी बेटा? समान की। अब इसमें देखेंगे आप कि प्रथम वाक्य में किसका नाम आ जाए बेटा? पुरुष का नाम आ जाए, पुरुष का नाम, पुरुष का नाम आ जाए, पुरुष का नाम आ जाए। अगर पहले वाले वाक्य में पुरुष का नाम आ गया और दूसरे वाक्य में क्या आ गया? ही आ गया, तो करता क्या है? समान है। करता क्या है? समान है। ये ध्यान देना है। प्रथम वाक्य में स्त्री का नाम, किसका नाम आ जाए? स्त्री का नाम आ जाए प्रथम वाले वाक्य में, और दूसरे वाले वाक्य में क्या आ जाए बच्चों? सी आ जाए, तो कर्ता समान है कि समान है? समान है। क्लियर है? इसके अलावा और भी देख लीजिए, जैसे आपको यहां पर बहुवचन शब्द आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? बहुवचन शब्द कोई सा भी आ सकता है। प्रथम वाले वाक्य में बहुवचन शब्द आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए बच्चों? दे आ जाए, तो भी कर्ता क्या होता है? समान होता है। अगर यहाँ निर्जीव वस्तु जानवर आ जाए, यहाँ कोई भी पहले वाले वाक्य में निर्जीव वस्तु आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? निर्जीव वस्तु, या फिर क्या आ जाए? जानवर का नाम आ जाए। निर्जीव वस्तु या जानवर का नाम आ जाए, जानवर, जानवर का नाम आ जाए, जानवर का नाम आ जाए, और इधर दूसरे वाले वाक्य में क्या आ जाए? ईट आ जाए, तो कर्ता क्या होता है? समान। क्या होता है कर्ता? समान। तो इस तरीके से ध्यान रखो, इस तरीके से कर्ता क्या होते हैं? समान होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, और फिर आपको मैं अन्य एग्जांपल देता हूं इसके बाद। आप देखिए, ये जो आपको मैंने बताया था कि कौन से कर्ता समान किस तरीके से होता है और कैसे समान होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, अन्य एग्जांपल से वो समझा देता हूं। और अगर आपने एक सीख गए, एक एग्जांपल को सीख गए, तो समझ लो तुम सारे सीख गए। देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिखा यहां पर गर्ल्स, गर्ल्स वर राइटिंग लेटर्स, और यहां लिख दिया they were writing stories। समझ गए मेरी बात को? और आपको यहां पर कह दिया कि आप किसका यूज करें? नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करें। समझ गए मेरी बात को? तो इनमें सब में नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है। यहां ऊपर हेडिंग डाल दिया अपन ने, नॉट ओनली बट आल्सो। एक उदाहरण मैंने ये दिया। दूसरा देखो, जैसे बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। देखो अपन को क्या क्या खिलाना है उनको। इसके बाद में जैसे मैंने लिखा माई मदर हैज कुक्ड ब्रेड, और उसके बाद में सी हैज कुक्ड राइस। ठीक है? इसके बाद में यहां पर लिख दीजिए बर्ड्स वर
ड्रिंकिंग वाटर, और यहां लिख दिया अपन ने दे वर ड्रिंकिंग, कुछ मिल्क भी दे दिया उनको, तो मिल्क भी पी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी फुल सेंटेंस आपके लिए, इनको अपन को सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इनको नोट डाउन करें, और नोट डाउन के बाद में अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो बेटे, इनको किस तरीके से सोल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ, इनको ध्यान रखना आपको विशेष रूप से। जैसे आपको नोट ओनली का प्रयोग करना है, तो देखो बेटे यहाँ पर गर्ल्स है, समान है, समान है, सबसे पहले कौन से पढ़ रहे हैं, पढ़े समान, समान गर्ल्स है, यहाँ पर क्या आ गया बेटा, दे है, दूसरे वाक्य में दे आ गया, तो करता समान है, समान है। यहाँ पर वर्ग मिल रहा है वाज वर्ग, और इधर भी वाज वर्ग मिल रहा है, यहाँ पे राइटिंग मिल रहा है, और यहाँ भी क्या मिल रहा है, राइटिंग। तो दूसरा वाक्य जहां तक मिले उसको तो हटा दो, और कहां तक मिला, यहाँ मिला, तो यहाँ पे पहला टुकड़ा लगा दो, कौन सा वाला बेटा, Not Not only। only। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, But also। यहाँ पर बटा also लगाया। अरे शेष क्या बचा तुम्हारे पास, स्टोरी। स्टोरी या स्टोरीज। स्टोरी। यहाँ पर ये बहुवचन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, गर्ल्स। समान कहां तक है, राइटिंग। वर्ग, क्या आएगा बच्चों, राइटिंग। राइटिंग के बाद में क्या आएगा, Not only। आप क्या बचा आपके पास, Letters। आप क्या आएगा, But also। फिर क्या आएगा, Stories। कोई दिक्कत किसी को, No sir। ऐसे आएगा। इसमें बताओ बेटे क्या आएगा सबसे पहले, क्योंकि समान कहां तक था, Playing। ये समान कहां तक था, Playing। यहाँ तक क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसको क्या करेंगे, जहां तक समान था उसके बाद में लिख देंगे। लिख देंगे। वर्ब प्लेइंग का क्या लिखेंगे बच्चों, Playing। यहाँ क्या लिखेंगे, Not only। फिर ये क्या आएगा बेटा, Playing। सही है कि नहीं है। इसके बाद में क्या लिखेंगे, But also। और फुटबॉल का क्या लिखेंगे, फुटबॉल। यस या नो, Yes sir। राइट या रॉन्ग, Right। माई मदर का क्या लिखेंगे, My mother। माई मदर स्त्री एक पुरुष है, स्त्री। इधर क्या है बच्चों, स्त्री। कर्ता समान है या समान है, समान। अरे कहाँ तक समान है, कपड़े। अरे इधर भी कहाँ तक है रे, कपड़े। इसके बाद में क्या लगा देंगे, Not only। क्या लगाया आपने, Yes। माई मदर का, फिर क्या बोलेंगे, Yes। कुक्ड का क्या लिखेंगे, कपड़े। अरे यहाँ क्या लगाएंगे, Not only। अरे ब्रेड का क्या लिखेंगे, Bread। और इसके बाद में क्या लिखेंगे, But also। उसके बाद में क्या लिखेंगे, Rice। कोई दिक्कत, नहीं। अरे वैसे इसको बताओ बेटा, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर बेटा, Play। कहाँ तक समान है बेटा, Drinking। और ये कहाँ तक समान है बच्चों, Drinking। इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, बर्ड्स, बर्ड का क्या लिखेंगे, Bird। ड्रिंकिंग का क्या लिखेंगे, Drinking। इसके बाद में क्या लिखेंगे, Not only। नॉट ओनली के बाद में क्या बचा तुम्हारे पास, Water। वाटर बचा है तुम्हारे पास, फिर क्या बचा है, But also। बट आल्सो, अब क्या बच गया तुम्हारे पास, Milk। बिल्कुल आपके पास मिल्क भी बच गया, और ऐसे आपका वाक्य बन गया। अब इसको आप क्या कर लें, मिलान कर लें, आपने सही किया है या गलत। नहीं किया है। अब इसके बाद में मैं आपको अगले रूल्स लिखाऊंगा, इतने आप इसको नोट डाउन। अब देखिए इसके जो समानकर्ता और असमानकर्ता के हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। अब आप लिखित में नियम लिखिए इसका, किसमें करेंगे बेटा, रिटर्न में। इन रिटर्न में करो बेटा, रिटर्न में लिखेंगे सबसे पहले रूल नंबर 1, फिर रूल नंबर 2, ये लिखिए कैसे कैसे आपने किया, इसको आप लिख लीजिए। लिखो बेटा, जब कर्ता समान हो, कर्ता क्या हो बेटा, समान। समान हो तो प्रथम वाक्य जहां तक समान हो, प्रथम वाक्य जहां तक समान हो उसे लिख देते हैं तथा उसके बाद नॉट ओनली लगा देते हैं।
क्या कर देते हैं बेटा, नॉट ओनली लगा देते हैं, तथा बची हुई प्रथम वाक्य को लिख देते हैं। फिर अगला नियम, दूसरा वाक्य जहां तक समान था उसे वहां तक हटा देते हैं तथा फुल स्टॉप के स्थान पर बट आल्सो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, लगा देते हैं तथा शेष वाक्य को उतार देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बन जाता है पूरा वाक्य। इसके नीचे अब इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके नीचे मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा और उन एग्जाम्पल को आपको बनाना है और सोल्व करना है। किस तरीके से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे और इन एग्जाम्पल्स को अपन सोल्व करेंगे वही तरीके से जो तरीका मैंने आपको लिखा था। प्रथम वाक्य जहां तक समान हो, जैसे इसमें लिखा है ना, ये बात लिखिए कि प्रथम वाक्य जहां तक समान हो। अब प्रथम वाक्य इसमें देखो यहाँ तक समान है, ये इधर कोमल है, देख लो कोमल है कि नहीं है, इधर सी है तो कोमल है ना, बहन जी है तो बहन जी के लिए क्या आ गया सी। ये इज है तो यहाँ भी क्या आ गया बेटा इज। तो इसके बाद में क्या लगा देंगे, नॉट ओनली इंटेलिजेंट और बट आल्सो ब्यूटीफुल, क्योंकि अपन ये लिखा था कि दूसरा वाक्य जहां तक समान था उसे वहां तक हटा देते हैं। दूसरा वाक्य यहाँ तक समान था उसको हटा देते हैं और फुल स्टॉप की जगह, ये फुल स्टॉप की जगह है, यहाँ पर क्या लगा देंगे तुम्हें, बट आल्सो लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें समान कहां तक है बताओ, दिस मैंगो इज तक और दिस मैंगो इज यहाँ तक। तो यहाँ तो क्या लग जाएगा, नॉट ओनली, और यहाँ क्या लग जाएगा, बट आल्सो। अब पंकज लाइक्स के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट ओनली, और यहाँ क्या लग जाएगा, बट आल्सो। यहाँ लाइक्स तक वाक्य समान था तो हटा देंगे कि नहीं हटाएंगे, हटा देंगे। अरे गोलू इज तक समान है और ही इज, क्योंकि गोलू पुरुष है, पुरुष के लिए क्या आता है ही, अरे पुरुष के लिए ही आता है, ही आता है, दूसरे वाले वाक्य को वहां तक हटा देंगे। अब यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ तो नॉट ओनली आ जाएगा और यहाँ क्या लगा देंगे, बट आल्सो, और दूसरे वाले वाक्य को यहाँ तक हटा देंगे। ए रोज है गुलाब का फूल इज, अब रोज के लिए क्या है, यहाँ पर इट समान करता है, यहाँ तक हटा दो और यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट ओनली, यहाँ क्या लगा देंगे, बट आल्सो, इसको हटा देंगे, शेष वाक्य को लिख देंगे। तो इस तरीके से अपन वाक्य को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। अब इसके बाद में इनको नोट डाउन कर लिया आपने, समझ लिया। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं साथ में कौन सा वाला, असमान करता। कौन सा वाला करता, असमान करता। भाई समान करता में तो आपने इस तरीके से जहां तक वाक्य समान था जहां तक, उसके बाद में नॉट ओनली लगा दिया, शेष वाक्य को लिख दिया और यहाँ पर बट आल्सो लगा करके दूसरा वाक्य जहां तक समान था उसको काट करके शेष वाक्य को लिख दिया था। अब समस्या ये उठती है कि साहब माना कि अगर असमान करता आ जाए, कौन सा करता आ जाए, असमान करता आ जाए, मतलब समान नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब समान करता नहीं होता है समान की स्थिति में, तो वो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सिंपल है, उसमें ज्यादा कठिन नियम नहीं है। इसमें तो फिर भी आपको कठिन लगा होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल सिंपल नियम था। अब सिंपल नियम कैसा था, जैसे मैं आपको इरेज कर देता हूं इसको और फिर आपको एक एक नियम बताऊंगा किस तरीके से था। माना कि इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये मिटा देता हूं इसको इरेज करके। ये देखिए, अब अपन देखेंगे कि जैसे मैंने आपको दिया असमान करता, असमान, समान या असमान बताओ, असमान करता, ये आपका दूसरा टाइप है।
फर्स्ट टाइप पढ़ा था अपन ने समानकर्ता। असमानकर्ता में देखो बिल्कुल सिंपल नियम है, आपको इधर देखना है, समझना है। जैसे मैंने लिखा आपका नाम, जैसे यहां पर लिखा रश्मि, क्या लिखा मैंने? रश्मि वाज, क्या कर रही थी रश्मि? डांसिंग कर रही थी। और मैंने ऐसे ही एक और नाम लिखा, और जिसका नाम है, और वो नाम है, क्या नाम है? प्रियंका। प्रियंका भी क्या कर रही थी? वाज डांसिंग। दोनों के दोनों क्या कर रही थी? डांसिंग कर रही थी। और आपसे यूं कह दिया, क्या कह दिया कि आप किसका प्रयोग करें यहां पर? नॉट ओनली। किसका प्रयोग करें? नॉट ओनली का प्रयोग करें। और एक है बट आल्सो, इस कंजक्शन को लगा करके या इस कनेक्टिव को लगा करके और इस वाक्य को पूरा बनाइए, दोबारा बनाइए। तो सामने देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, कोई ज्यादा कठिन रूल नहीं है इसका, और सिंपल रूल है। तो देखो कैसे बनाना है आपको। मैं देखता हूं कि यहां पर क्या है करता आपका, बताओ क्या है? रश्मि है। अरे इधर कौन गई? अरे दोनों समान है क्या? समान है, जरा देख तो लो एक बार। असमान है ना। एक का नाम रश्मि है, दूसरी का नाम क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल रूल है, क्योंकि ज्यादा प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे है। आपको जो पहला टुकड़ा था, कौन सा टुकड़ा बेटा? नॉट ओनली को शुरू में लगा दो। कहाँ लगा दो बच्चों? शुरू में। और तुमको पहले वाले वाक्य से कुछ नहीं बोलना है, पहले वाले वाक्य से केवल कर्ता से बोलना है। किससे बोलना है? कर्ता से बोलो। एक बार बोलो इससे, बोल लिए? नॉट ओनली के बाद में क्या आएगा? क्लियर है इससे? आपको कुछ नहीं करना, प्रथम वाक्य को पूरे को छोड़ दो, केवल कर्ता से बोलना है जो बोल लिए हम। और ये फुल स्टॉप की जगह दूसरा टुकड़ा लगा दो। फुल स्टॉप की जगह दूसरा टुकड़ा क्या था बताओ? बट आल्सो लगा दिया आपने। अब शेष दूसरा वाक्य जितना भी बचा है उसको जो पता लिख दो। दूसरा वाक्य क्या बचा था? प्रियंका। क्या बचा था आपका? प्रियंका। प्रियंका यहाँ लिख दिया आपने। वाज का क्या लिखेंगे आप? और डांसिंग का क्या लिखेंगे बेटे? वाक्य समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सीधा सा नियम है कि नॉट ओनली शुरू में लगा दो, प्रथम वाले वाक्य में से केवल कर्ता ले लो और प्रथम वाले वाक्य को छोड़ करके भूल जाओ, दूसरे वाले वाक्य में यहाँ बट आल्सो लगा करके पूरे वाक्य को उतार दो, आपका पूरा वाक्य एकदम सही है। ये आपको सोचना है, ठीक है? आप जैसे मैं आपका इसका नियम भी लिखा देता हूं, आप नियम लिखिए और नियम लिख करके इसको कंप्लीट करिए। जैसे मैं नियम लिखा देता हूं, लिखो बेटा। इसमें प्राय प्रथम वाक्य के कर्ता से पहले नॉट ओनली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? नॉट ओनली लगा देते हैं तथा उसके बाद बट आल्सो लगाकर शेष दूसरे वाक्य को उतार देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? उतार देते हैं। दूसरे वाक्य को उतार देना, आपका पूरा वाक्य सही हो जाएगा। मैंने यही तो लिखा है इसमें प्राय प्रथम वाक्य कर्ता से पहले, प्रथम वाक्य कर्ता ये रहा, इस कर्ता से पहले आपको क्या लगा देना है? नॉट ओनली लगा देते तथा उसके बाद बट आल्सो, ये आपने बट आल्सो लगा दिया। बट आल्सो लगाकर दूसरे वाक्य को उतार देते हैं। बट आल्सो लगाकर के दूसरा वाक्य पूरा का पूरा है, इस पूरे वाक्य को आप क्या करते हैं? उतार देंगे। इस तरीके से ये आपका नॉट ओनली बट आल्सो का
कौन सा बेटा, समानकर्ता वाला और असमानकर्ता वाला नियम कंप्लीट होते हैं। अब इसी के अनुसार देखो, जरूरी नहीं है, इसी के अनुसार अपन को कौन कौन से नियम हल हो सकते हैं, तो इसी के अनुसार एक नियम हल हो सकता है नॉट ओनली बट आल्सो की तरह। एक नियम है कौन सा वाला बेटा, आइदर और, आइदर और दूसरा क्या है बेटा, और। आइदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या। कहने का मतलब नॉट ओनली जो लगाया था, नॉट ओनली के स्थान पर क्या लगा देना, आप क्या लगा दोगे बताओ, आइदर। और बट आल्सो के स्थान पर क्या लगा देना, और लगा देना, आपका वाक्य सही बन जाएगा। कहने का मतलब आप यदि नॉट ओनली बट आल्सो का नियम सीख गए तो समझ लो आप आइदर और का नियम भी सीख गए। वही नियम है, लगाना वही है, समानकर्ता में किस तरीके से लगाना है और असमानकर्ता में किस तरीके से लगाना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए जैसे सॉल्व करेंगे तो गिव मी, यहां तक समान है, ये भी यहां तक समान है, तो यहां तो लगा देना आइदर, आइदर है स्टोरी, और इधर यहां और लगा देंगे, जहां तक समान था उसको हटा देंगे, और है न्यूज़पेपर। अब ऐसे है रितेश विल कम बाय, बाय बस, अरे बस को थोड़ी खरीदेगा, बस के द्वारा आएगा, बाय करो ऐसे, बाय बस, और ही विल कम बाय, यहाँ बाय द्वारा आएगा बेटा, द्वारा, ट्रेन द्वारा आएगा, तो बाय बस और ही विल कम बाय ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर जहां तक समान था वहां क्या लगा देंगे बेटे, आइदर, और जहां तक है समान, वो समान था वहां तक उसको काट दो, ये, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, और लगा करके शेष बात को लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से ये सेंटेंस, ये भी, ये भी, ये भी, ये आपको स्वयं को सोल्व करना है। अब असमानकर्ता का नियम लिख लो, थोड़ा सा असमान के वाक्य लिख लो, असमान कर्ता वाले मैं आपको वाक्य दे देता हूं, वो भी आप इस तरीके से करेंगे। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, उस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए। जैसे मैंने वाक्य दिया आपको, जैसे सिमरन, सिमरन क्या नाम दिया आपको मैंने, सिमरन विल सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी, जैसे दूसरा नाम लिया मैंने यास्मीन, यास्मीन भी एक लड़की है, विल सिंग ए सॉन्ग, वो भी क्या गाएगी, गीत गाएगी। अब इसमें प्रयोग करेंगे अपन, इसमें आइदर और का प्रयोग करेंगे, तो वही नियम है जिस तरीके से आपने नॉट ओनली बट आल्सो को किया था। तो मैंने कहा था कि कुछ नहीं करना, प्रथम वाले वाक्य में कर्ता को उतार देना, इससे पहले क्या लगा देंगे बेटे, आइदर, आइदर उतारो, ई बटा बनाओ, आइदर। अब पहले वाला कर्ता लिया, क्या लिया अपन ने, सिमरन। अब पहले वाले वाक्य को छोड़ दो और लगा करके, और दूसरे वाक्य को पूरे को लिख दो, यास्मीन, यास्मीन विल सिंग ए सॉन्ग। समझ गए मेरी बात को। इस तरीके से आपको समान कर्ता वाले वाक्य भी आपको बनाने हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूं, और उन एग्जांपलों की सहायता से आपको समान कर्ता के वाक्य को कनेक्ट करना है आइदर और से। ज्यादा वाक्य नहीं है, 2 वाक्य और दूंगा, या लिख लो। जैसे टीचर, टीचर विल कम हियर, फिर यहां लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल विल कम हियर, ठीक है। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए आप, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए जिसका नाम मैं लिख देता हूं, लोकेश, लोकेश विल डांस, या तो लोकेश ही नाचेगा, या फिर इसका नाम लिखो रितेश,
अरे रितेश तो अच्छा डांस नहीं करता है, गोलू बढ़िया करता है, गोलू दिल का। ठीक है, इस तरीके से ये असमान करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको करने हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन करवाएंगे नाइदर नोर वाले और बोथ हैंड वाले वाक्य आपको करवाएंगे। आज इतना ही आपको, आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।